भी तस्वीरें सामने आई थी। लोग आरोप लगा रहे थे कि पोलिंग बूथ के अंदर तमाम जो सिंबल्स है बाकी की पार्टी के, उनके ऊपर स्टिकर्स लगाए जा रखे हैं। देखिए, स्टिकर लगाए गए थे और सिर्फ स्टिकर ही नहीं, आप इस पूरे वोटिंग प्रचलन को देखें तो टीएमसी का जो रिकॉर्ड रहा है 2021 में, 2016 में अगर पूरी तरह से देखें तो सबसे पहला उनका टारगेट रहता है डर। पिछली बार चुनाव में 2021 के चुनाव के बाद 300 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया, जान से हाथ धोना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि देखिए, बंगाल में क्लब कल्चर है। क्लब कल्चर का मतलब मोहल्ले, हर मोहल्ले में एक क्लब है और उस क्लब में कुछ ऐसे लोग, अराजक तत्व रहते हैं जिनका सरकार का समर्थन रहता है, यानी कि वो खुल के गुंडागर्दी करते हैं, उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज होती नहीं है। और बंगाल में ये क्लब कल्चर सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे छोटे गांव तक भी आप जाएंगे तो ये क्लब कल्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है सुशांत, मानवेंद्र हमारे साथ बने हुए लगातार। एक आखिरी सवाल, वाराणसी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जश्न का माहौल दिख रहा है, कितना बड़ा राजनीतिक संदेश यहां पर देखा जा रहा है? क्योंकि जो जीत है पश्चिम बंगाल में, वो सालों से इंतजार भाजपा कर रही थी, अब जाकर के वो तस्वीर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। यूपी में भी चुनाव है, कितने बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर ये जीत देखा जा रहा है? सुशांत, बीजेपी का जीतना, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ममता बनर्जी यहां जीत जाती तो विपक्ष का एक बहुत बड़ा चेहरा बन जाती। हो सकता है कि विपक्ष के लिए पीएम कैंडिडेट भी बन जाती। पर ममता बनर्जी का यहां पर हारना, 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो विपक्ष को एक ऐसा झटका लगा है जिसका असर, बंगाल चुनाव का जो असर है वो 2027 में दिखेगा। देखिए, यहाँ पर जो मुख्य विपक्षी दल है सपा है, और साफ तौर पर सपा के लिए ममता बनर्जी का सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। ये बातें हम पहले भी देख चुके हैं। अखिलेश यादव भी ये सोच रहे होंगे कि जिस तरीके से बंगाल में तख्ता पलट हुआ है, एक तरीके से पूरी तरीके से बीजेपी को स्वीकार किया है और टीएमसी को नकार दिया है जनता ने, उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो है अब बीजेपी में आने वाला है। जहां एक तरफ मॉरली बीजेपी बहुत मजबूत होगी, वहां विपक्ष की तौर पर विपक्ष का जो चेहरे हैं उस चेहरे को और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता था कि ममता के गढ़ को कोई हिला नहीं सकता, दीदी को कोई हरा नहीं सकता, मोदी जी को अगर बंगाल में मात खानी पड़ती है। पर ये चीज़ें बदल गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुड़ी खा करके जिस तरीके से इसे आज ट्रेंड में ला दिया है, आज के दौर में ये है, आज के दिन की बात करूं तो झालमुड़ी आपको शहर में मिल नहीं रही है, झालमुड़ी की कमी हो गई है। लोग झालमुड़ी की दुकानें लगाने की सोच रहे हैं। तो एक बंगाल के चुनाव ने कितना बड़ा परिवर्तन ला दिया कि एक छोटी सी खाने की चीज़ को, उसको बंगाल से निकालकर पूरे देश में फैला दिया। और उत्तर प्रदेश का ये चुनाव अब विपक्ष और ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। टीएमसी के हारने से न सिर्फ टीएमसी हारी है, बल्कि बंगाल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं उसका असर इसलिए भी होगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ हुआ करती थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने गठन किया, उस राज्य में जहाँ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते थे, वहाँ पर कभी भी बंगाल में जीत नहीं पाई बीजेपी। आज़ादी के बाद पहली बार है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर सरकार बनाई है। तो इतना बड़ा मैंडेट जब मिलता है, इतना बड़ा परिवर्तन जब होता है और उसके बाद जो कोई चुनाव आता है, तो जाहिर सी बात है उस चुनाव में ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मॉरली बूस्टअप मिलेगा, बल्कि विपक्ष जो है एक कमजोर विपक्ष के रूप में देखा जाएगा। क्योंकि ममता बनर्जी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे विपक्ष के लोग, क्योंकि बीजेपी को अगर टक्कर दे सकता है तो बंगाल दे सकता है, बंगाल में टीएमसी दे सकती है। पर उस टीएमसी को जिस तरीके से सीटें खत्म हो गई है, जिस तरीके से टीएमसी पूरी तरह से पीछे हो गई है और भारतीय जनता पार्टी उम्मीद से ज़्यादा, देखिए लोग उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी वहाँ पर मेजोरिटी में आ जाएगी, 148 सीट्स ला देगी तो वहाँ पर सरकार बन जाएगी। ये कोशिश थी बीजेपी की। ठीक है, मानवेंद्र का रुख करना चाहूंगी। मानवेंद्र, आपके आसपास काफी लोग मौजूद हैं और पश्चिम बंगाल से जो झालमुड़ी की तस्वीर वायरल हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर झालमुड़ी खाते हुए दिखाई दिए, उसके बाद से ये भी तस्वीर दिखा गया कि लोग इतना ज्यादा झालमुड़ी खाने लग गए थे कि स्टॉक खत्म होने लग गया था पश्चिम बंगाल में। आपके आसपास जो लोग हैं उनसे पूछिए उन्हें कितना पसंद है। और ये जो छोटे छोटे सिंबॉलिक जेस्चर बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल में दिए गए, कितना असर हुआ जीत पर?
मानवेंद्र। जी बिल्कुल, हमारे साथ महिलाएं ही हैं और महिलाएं ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी खाते हुए दिखाई दिए, इधर अगर हम बात करें तो झालमुड़ी शब्द तो नहीं चलता, लेकिन कुछ चुरमुरा जैसा होता है, तो वो कितना पसंद है आप लोगों को? क्या ये झालमुड़ी आप लोगों के बीच में भी लोकप्रिय है? बहुत पसंद है, हमारे मोदी जी को पसंद है और हमें भी पसंद है झालमुड़ी। इसको वहाँ बम्बई में भेलपुरी भी कहते हैं, इसलिए झालमुड़ी भेलपुरी अपना रंग दिखा गई बंगाल में। आप बताइए कि आप लोग बनाई हैं कभी? हम तो नहीं बनाए हैं अभी तक। जी, आप बनाना जानती हैं? जी हाँ, जानते हैं। आप बताइए, आपको पसंद है? हमको भी पसंद है। बंगाल के चुनाव में आपने उसका असर देखा? असर देखा, तभी तो बोल रहे हैं, नहीं तो कहाँ से बोलते। जी, आप लोग बताएंगे, आप लोगों को भी पसंद है? बहुत पसंद है, और उनका भी खाना भी पसंद है और बनाना भी पसंद है, और उनके भी जितना वो भी करते हैं मोदी जी, वो भी हमको बहुत पसंद है। इतना काम हमारे लोग के लिए किए हैं, वो भी हम लोग कितना पसंद हैं कि अब बता नहीं सकते कितना हम पसंद हैं। जी, आप बताएंगे, आपको भी पसंद है? बहुत ज़्यादा। बनाया आपने? जी हाँ। आप कुछ बताएंगे? मेरे हस्बैंड बना लेते हैं। आपके हस्बैंड बना लेते हैं। कैसे बनाती हैं? अरे मैं नहीं देखती हूँ, बनाते हैं, मैं खाती। आप बताइए। सब सही। तो अगर हम इधर की बात करें इस क्षेत्र की, तो जो अवध क्षेत्र जिसको कहते हैं, वहाँ झालमुड़ी नाम से नहीं बुलाया जाता, लेकिन कई दूसरे नाम हैं जिससे मिलता जुलता वैसा ही जो व्यंजन है, जिसको कुछ लोग चुरमुरा कहते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, वो बन करके तैयार होता है। और जिस तरह से जीत हुई है, तो जो सिंबॉलिक जेस्चर की बात हो रही है, निश्चित तौर पर उसने पूरा जो बंगाल का जनमानस है उसको एक तरह से प्रधानमंत्री को उससे जोड़ा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का लक्ष्य था अंग बंग और कलिंग, यानी बंगाल की बात हो रही थी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के राज्य हैं, इसके अलावा बिहार की बात हो रही थी यानी अंग की बात हो रही थी, और कलिंग यानी जो उड़ीसा है उसकी बात हो रही थी। तो एक तरह से अब जो है बीजेपी का परचम वहाँ पर लहरा रहा है। और अगर 2027 की बात करें उत्तर प्रदेश के चुनाव की, तो जो विपक्षी दल है उनको ऐसा लग रहा था कि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना आसान नहीं, अगर बीजेपी वहाँ पर हार जाती है तो उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए एक मोमेंटम मिल जाएगा विपक्ष को, और उसके बाद वो एक तरह की हवा चलेगी। ठीक है मानवेंद्र और सुशांत, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, जलेबी बना रखे हैं, एक दूसरे को गले लगा करके जश्न मना रखे। ये काफी खुशी की बात है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से काफी लंबे सालों से यह इंतजार किया जा रहा था और अब आखिरकार वो पल सामने आती हुई नजर आ रही है।